हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन अपन पहले देख चुके हैं कि हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। कल देखा था अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? तो आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदर। ये है इनके गवर्नर। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। 2 नंबर, इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा से एक पर एक पाठ शामिल किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गंजी कमला वी राव को FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब बात आती है FSSAI की फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? FSSAI की 2008 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसके CEO तो भी बात कर ही ली। कौन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी? कौन है? गंजी कमला वी राव। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी अपन देख लेते हैं। क्या WHO है उसने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामांकित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर राबस्तान को नियुक्त किया गया है। और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई है। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD केवी सुरेश कुमार बने हैं। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो मालदीव के राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है। और इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला यामीन को। किसके? भ्रष्टाचार के लिए। अब बात आती है मालदीव की। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीवी रुपया क्या है? इनकी करेंसी है। और इनके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसके अलावा हाल ही में तीरंदाजी जो है, तीरंदाजी में एशिया कप हुआ है। ठीक है। 2022 उसमें पदक तालिका में जो है वो शीर्ष पर कौन रहा है? अपना देश इंडिया शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्या है? आपातकाल की घोषणा की गई है। किसके लिए? एक बम चक्रवात है उसकी वजह से। बात आती है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की करेंसी डॉलर और राजधानी DC वाशिंगटन।
इसके अलावा बात करूँ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंडिया, चाइना और भारत, इंडिया, पाक और चाइना, ठीक है, इनकी सीमा पर प्रलय, इनकी सीमा पर क्या, इनकी सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत, थोड़ा मैंने गलत से तरीके से बोल दिया कि भारत जो है वो चाइना और पाक बॉर्डर पर क्या है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। कम दूरी की होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइलें होती हैं। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश को फूड शीर्ष पर रहा है? इटली का फूड है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन है इसमें कि दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड है वो शीर्ष पर रहा है, ऐसे है। तो इटली का क्या रहा है? 1 नंबर पे रहा है। 2 नंबर पे किसका रहा है? ग्रीस का रहा है। ठीक है, और 3 नंबर पर किसका रहा है? स्पेन का रहा है। ठीक है, और अपने भारत का है वो फूड 5वें नंबर पर, अपने भारत का फूड आता है 5वें नंबर पर। ठीक है, बात करता हूँ इटली की। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है, इटली की करेंसी क्या है? यूरो। इटली के पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? केरला। ठीक है, केरला जो राज्य है उसकी मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की मेजबानी में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो केरला। बात आती है केरला की। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम क्या है? कौन है? पिनरई विजयन। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब बात करते हैं केरल की। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केरल, पहला क्वेश्चन अपन ने क्या देखा कि केरल की जो सरकार है उसने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केरल सरकार है वो स्टार्टअप को तकनीकी, केरल सरकार है वो स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य क्या है? केरल बना है। ठीक है, ये कुछ केरल से इंपॉर्टेंट बात थी रिलेटेड। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। वे कौन थे या किस फील्ड से थे? तो वे फुटबॉलर थे, इंग्लैंड के थे। 83 वर्ष की एज में उनका डेथ हो गया और 1966 के वर्ल्ड कप के विजेता टीम के हिस्सा थे। ठीक, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ किसे बनाया गया? अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी को ठीक है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ बनाए गए। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ किसे बनाया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे का चेयरमैन व सीईओ बनाया गया। ठीक है, ये मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक हैं। ये मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक हैं। ठीक है, तो ये अब इससे रिलेटेड कुछ है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो याद रखना कि रेलवे जो बोर्ड है ना, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं सीईओ किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया है। ये पहले मध्य रेलवे के पूर्व प्रबंधक थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ। कुछ अन्य बातें देखते हैं। ठीक है, एयर इंडिया जो है उसके कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर पीसी रथ चुने गए हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर पीसी रथ चुने गए हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में पहली मृत्यु हुई है? दक्षिणी कोरिया में। ब्रेन ईटिंग अमीबा से, ब्रेन को ईट करने वाले अमीबा से, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में पहली मृत्यु हुई है? पहली मृत्यु कहाँ हुई है? दक्षिणी कोरिया में हुई है। बात करता हूँ दक्षिणी कोरिया की। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, और ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ठीक है, इससे दक्षिण कोरिया में मृत्यु हुई है। अब अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हैं। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। किसने? दक्षिणी कोरिया ने। यूं सुक योल दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूं सुक योल, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जाएगा। ओसिनिक्स सिटी नामक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो हाल ही में FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर है उस जेल को। ये दूसरी जेल है, इससे पहले एक और भी जेल है जिसको यह रेटिंग मिली है। तो ये दी किसने? FSSAI ने दी है। यूपी की जेल है बुलंदशहर जेल, उसको खाने की गुणवत्ता 5 स्टार रेटिंग दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी एलिट महिला मुक्केबाजी, ये एथलीट होना चाहिए शायद। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलिन बारगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो छठी है ना, छठवीं, ये क्या है? छठवीं। ये जो है ना छठवीं, ये छठवीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलिन बारगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बात समझ में कि जो छठवीं राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलिन बारगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है,
ये क्या बोला गया है कि 6वीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लोलिन बारगो ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में क्या है, एमपी के जो ग्वालियर शहर है उसमें अटल स्मारक बनेगा, ठीक है। अब बात आती है एमपी में। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज चौहान। एमपी के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल, सी पटेल, ठीक है। और एमपी सरकार ने हाल ही में पेशा कानून लागू किया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में आयोजित होंगे, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया गेम्स हैं वो कहाँ आयोजित होंगे? एमपी में आयोजित होंगे। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया जाएगा, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में आयोजित होंगे और भारत के पहले व विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हसमुख आदिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? ये गुजरात, ठीक है। हसमुख आदिया हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? इनके सलाहकार नियुक्त हुए हैं हसमुख आदिया। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात के सीएम। आचार्य देवव्रत हैं गवर्नर। अब बात आती है गुजरात की। गुजरात में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथालय कौन सा? पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात बना है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। और गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक पारित किया है, ठीक है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक पारित किया है। किस राज्य में सरकार शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमयू पर हस्ताक्षर किए? तमिलनाडु राज्य है, इसमें शहरी सुविधाओं के सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एडीबी का मतलब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, ठीक है। अब बात आती है किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में क्या है? सरकार गीतों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। कार्तिगई दीपम रथ उत्सव कहाँ आयोजित होगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। और तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? यूपी, ठीक है। हाल ही में प्रेजेंट टाइम में जो होम मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय है उसने क्या है? गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो यूपी, ठीक है। अब बात आती है यूपी की। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यूपी के गवर्नर कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इतनी बात तो खत्म हो जाती है। अब बात करूं यूपी के वो कौन से 2 स्थान है जिनके नाम बदलने की? तो गोरखपुर जिले के एक तो कौन सा है? मुंडेरा बाजार जो नगर परिषद है उसका नाम चौरी चौरा। और
हाल ही में किस राज्य में दोस्ताना नामंजली की मंजूरी दी है? तो एक तो कौन सा है, यूपी। यूपी का मैंने बता दिया, मुंडेरा बाजार जिसका नाम चौरी चौरा, ठीक है, जो नगर परिषद है। और एक देवरिया में तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला नाम करने की मंजूरी दी है। अब बात करूं यूपी की, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? यूपी में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, ठीक है। और यूपी ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसने हाल ही में फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। कौन है जिसने फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? सी राजन, ठीक है। ये क्या है? कौन है जिसने फॉर्क्स इन द रोड एंड माई डेज एट आरबीआई बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? समझ में आ गई बात? क्या बोला कि हाल ही में फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? सी राजन ने लिखी है, ठीक है। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बुकों की भी बात कर लेते हैं। पीवी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक कौन सी की गई है? फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। और मिशेल ओबामा ने पुस्तक लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ठीक है। और मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। और नल नाडा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल सेन वॉटसन ने लिखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अब WHO ने सर जेमी फ्रार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर राफस्तान को नियुक्त किया गया। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है? एक अमृत भारत स्टेशन योजना है। कौन सी स्टेशन योजना है? अमृत भारत स्टेशन योजना। इससे कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है? 1000, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना से क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है? 1000, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है? 1000 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। छोटे रेलवे स्टेशनों का 1000 का, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। क्या हाल ही में किस देश ने सेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने सेन वॉर्न जो है उसके सम्मान में अपने वार्षिक पुरस्कार का नाम बदलकर सेन वॉर्न अवार्ड कर दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है? करेंसी। और PM क्या है? एंथनी एल्बनीज। अब अन्य इंपॉर्टेंट बातें, बीना नायर ने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इंडिया ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। टका इसकी क्या करेंसी है? ये सब तुम्हें पता ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट,
किस देश की एलिडा गवेरा पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? किस देश की हैं ये और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? ये क्यूबा देश की हैं। कौन? KR गौरी, सॉरी, ये क्यूबा देश की हैं एलिडा गवेरा। इनको KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने किस देश ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर। हाल ही में मणिपुर जो है वो और केंद्र ने एक शांति समझौता किया, उसका क्या है? जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट। हाल ही में जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर राज्य के साथ शांति समझौता किया है। अब बात आती है मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या? इम्फाल। मणिपुर के CM कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। ठीक है, और बात करता हूँ मणिपुर की, तो खोंगजोम दिवस है वो कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अमूर फॉल्कन फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर है वो लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और अमूर फॉल्कन फेस्टिवल उसका कौन सा संस्करण मणिपुर में हुआ है? 7वां। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी बातें कर लेते हैं। क्या है? हाल ही में हरित जो मेथेनॉल है, हाल ही में हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने इटली की फर्म के साथ समझौता किया है। हरित मेथेनॉल के लिए उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने इटली के साथ समझौता किया है। बात आती है इटली की राजधानी क्या है? रोम। करेंसी क्या है? यूरो। PM कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बैंक ने राजस्थान में अपना मुख्य कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। ठीक है, और बात आती है राजस्थान की, तो इंडियन स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू शीर्ष पर आया है। और राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। और भारतीय सेना का जो शत्रुनाश अभ्यास है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। NHI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव हैं, वो NHI के नए अध्यक्ष बने हैं। और हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO भास्कर बाबू बने हैं। और एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। और PT जो उत्साह है उसको संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो जो प्रभुचंद्र मिश्रा है, हाल ही में उनको अटल सम्मान, कौन सा सम्मान? अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें प्रभुचंद्र मिश्रा को यह अवार्ड मिला है, अटल सम्मान। और हाल ही में फरहान बोहर ने संन्यास की घोषणा की है। ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। और बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया और क्या है, प्लाई फाउंटेन, ये सारी तीनों क्या है? इनकी राजधानियाँ जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। उनके प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा, इनके अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके अलावा